में दी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां दिखाते हैं बिल्डरों की मनमानी किस तरह से अवैध निर्माण कर रहे हैं। और देखिए इस रिपोर्ट में कैसे महानगर पालिका के आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। प्री मानसून को लेकर जो है सूरत महानगर पालिका एक तरफ कहीं ना कहीं तत्पर दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो सूरत शहर के वीआईपी रोड पर एक साइड कंस्ट्रक्शन का चल रहा था। और कुछ दिन पहले की बात है जब इसी कंस्ट्रक्शन का ठीक बाजू का एक दीवार जो है धराशायी हो गया था। उस धराशायी होने के बाद जो है बिल्डर जो है अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद अगर आप बात करें तो मध्यस्थ मानपा कचेरी यानी कि सूरत महानगर पालिका का मध्यस्थ विभाग जो शहरी विकास कहलाता है, जो हाल में भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आरोप भी लगाया जाता है। ऐसे में आपको वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर ये पूरा मामला और घटना बना है। इस घटने की पूरी एक जो है आपको हर एक कड़ी आपको बताएंगे कि ये जो दीवार आप देख रहे हैं जहां पर ये माटी पड़ा हुआ है, ये पूरा यहाँ पर दीवार था और इस दीवार का ठीक जो आप पाइप देख रहे हैं प्लास्टिक का पाइप, यहाँ पर दीवार था और दीवार के पूरा भरा हुआ था। लेकिन जब 2 दिन पहले कि ये पूरा मामला है, जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो ठीक इसके बाजू में जो एक बंगला था, उस बंगले की दीवार जो है वो धराशायी अचानक हो जाती है। गनीमत ये रही कि यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे उस वक्त दोपहर का समय था यानी कि लंच टाइम था और मजदूर यहाँ पर जो नहीं थे। हालांकि मजदूर जो है कहीं बाहर थे, यही वजह है कि बड़ी जो घटना है वो होते होते बच गई, किसी भी जान हानि नहीं हुई। लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो सूरत महानगर पालिका का मध्यस्थ कचेरी जो कि शहरी विकास कचेरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वेसू से लेकर कई ऐसी जगहों पर प्री मानसून से पहले और प्री मानसून के दौरान जो है काफी बड़ी जो है घटनाएं घटती हैं जहां पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी सूरत का महानगर पालिका का शहरी विकास जो डिपार्टमेंट है, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो बाबू है, वो तमाम जो है कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर आराम करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बिल्डर अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चारों तरफ यहाँ अगर फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सूरत महानगर पालिका का सिटी लिंक जो है यहाँ पर बस स्टैंड बनाया गया था, उसकी भी दीवार जो है इस कंस्ट्रक्शन की वजह से धराशायी हो गया है। काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश की गई है। किसी अब तक की जानकारी में यह पता चला है कि किसी प्रकार का यहाँ पर जो है परमिशन नहीं लिया गया है बिल्डर की ओर से, ना ही सूरत महानगर पालिका को इसके बारे में पता है और न ही सूरत शहर के 8वां जोन जो बना है वो भी सूरत महानगर पालिका के किसी को नहीं पता कि यहाँ पर बिल्डर द्वारा काम किया जा रहा है। हालांकि सबसे अहम जो बात है वो देखना होगा कि अगर ये माटी जो खनन किया गया है वो खनन की भी परमिशन जो है सूरत कलेक्टर के खनन ऑफिस से ली गई है कि नहीं, ये भी एक तपास का विषय है। और इसके अलावा जो है आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये जो बंगला है काफी एक्सक्लूसिव बंगला है और काफी ज्यादा महंगा बंगला था। उसी के ठीक बाजू में ये दीवार आप देख सकते हैं, करीबन 15 से 20 फीट का जो गैप है, उस गैप के बीच में ये दीवार खड़ी है। इस दीवार के ठीक पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डर जो है अपनी मनमानी करते हुए सबसे पहले माटी खोदने का काम किया और उसके बाद जो है किसी प्रकार की जो इजाजत का जो संभावना अभी तक नहीं जता रही है, क्योंकि अभी तक स्टेटमेंट जो है सूरत महानगर पालिका की ओर से नहीं आया है। हालांकि किसी प्रकार का जो है अभी तक यहाँ पर कोई इजाजत नहीं ली है, जिसकी वजह से बड़ा जो है कहीं ना कहीं एक लापरवाह जो है कहीं ना कहीं बिल्डर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से काफी ज्यादा इस दीवार को नुकसान हुआ है। गनीमत रही है कि किसी इंप्लॉय की जो है, किसी श्रमिक की जो इसमें मौत नहीं हुई और आज जो है ये मामला जो है पूरा संज्ञान में आया है। और हालात आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार दिख रही है, ये दीवार जो है अभी भी क्रैक हो चुका है, जिसके बाद जो है आज पुलिस और फायर और सूरत महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जो है वो यहां पर पहुंचे थे और हाल में इस कंस्ट्रक्शन को बंद करवाया गया है। लेकिन आगे का जो काम क्या है, इस पर सूरत महानगर पालिका क्या एक्शन लेती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन हमारे साथ जो है यहाँ पे जो ठीक इस बंगले के जो मालिक हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने के लिए हम जो है चाहेंगे कि क्या पूरा मामला था और खास करके आप नाम बताएंगे आपका? भगवान भाई, क्या हुआ था जब आप यहाँ पे देखे? तो मैं इधर सुपरवाइजिंग करता हूँ 2 साल से। ओके। हमारा कंस्ट्रक्शन लगभग 3 या 4 साल से चल रहा है। जब ये लोगों ने खोदने का चालू किया, बराबर प्लान की मंजूरी नहीं थी, हमको पता चल गया था। हम और हमारे साथ एक सुपरवाइजर है, हम दोनों उसको मिलने को गया तो उसको बोला
का आपका प्लान पास नहीं किया तो भी आपने चालू किया है, तो भी हमारा कुछ वो उसने माना ही नहीं। बाद में 1-2 महीना तक काम चालू हुआ, खड्डा भी करने लगे। बाजू में हमारी दीवार के 6 इंच छोड़ के उन्होंने स्पाइस लगा के 40 फुट ऊंडा स्पाइस किया। बाद में खड्डा और ज़्यादा किया, तो बारिश आई तो उसकी वजह से, खड्डे की वजह से स्पाइस उसको सूखा नहीं गया था, ऐसे भीना ही था। 10 दिन हुआ था और बारिश आई तो बाद में गिर गया। पूरी हमारी 70 फुट से ज़्यादा दीवार गिर गई है। और बाजू में अभी जो दीवार 20-25 फुट की है ना, उसमें भी 2 या 3 क्रैक पड़ा है। ये घटना जब घटी तो 1 से 2 में घटी, मतलब 1:45 बजे तक ये घटना घटी। उस वक्त मजदूर काम करते नहीं थे, 1 से 2 में लंच होता है। अगर 2 बजे के बाद ये दीवार गिरती तो 30 से 40 मजदूर को या मर जाता या जान होती, कुछ न कुछ तो ज़्यादा हो जाता। ये इसमें क्या है वो हमको पता नहीं चलता। काम चालू है, प्लान पास नहीं हुआ है तो भी काम चालू है। इसके आगे क्या क्या होता है हमको कुछ पता नहीं है। कौन सी तारीख की घटना है? ये 5 तारीख की। ओके। और आपने पुलिस को जब आज जो जानकारी दी तो पुलिस और फायर विभाग क्या कुछ? हाँ, दोनों आए थे। पुलिस ने बोला कि काम बंद कर दो, बराबर। दोपहर के बाद काम चालू नहीं है, सुबह में काम चालू था। हम भी जब ये काम चालू थे, खड्डा खोदते थे तो भी हम वहाँ जाते थे कि काम बंद रखो, तो भी वो लोग मानते नहीं थे। हमारे जो बॉस है, इधर सेठ है, वो भी 1-2 बार मीटिंग किया तो भी उन्होंने काम चालू रखा। आर्किटेक्चर हो या कंस्ट्रक्शन वाला हो, कोई मानता ही नहीं है। और पूरा आज भी सुबह में जब पुलिस आई तब काम बंद करा है, उसके बाद चालू नहीं किया है। पुलिस वाले जब आए तो यहाँ पे कौन आया था उन बिल्डर की ओर से? बिल्डर की ओर से आधे घंटे के बाद उसका जो ऑनर है देवेंद्र भाई, वो आया था। अच्छा। पहले तो वो इंजीनियर था, आर्किटेक्चर का सुपरवाइजर हम जानते नहीं है, वो लोग खड़े थे। ओके। क्या मांगे हैं कि अब सूरत महानगर पालिका कमिश्नर से क्या मांग करते हैं आप? वो हम लोग, हमारी सेफ्टी, बराबर, किसी को नुकसान ना हो, कोई अनघट घटना न बने और हमारी दीवार जल्दी है जल्दी पूर्ण हो। हाँ, तो ये जो थे यहाँ पे जो बंगले का जो भाग था, उनका जो सुपरवाइजर है वो यहाँ पर मौजूद थे। और ये 5 तारीख की घटना है और 5 तारीख की घटना में ये पूरा हादसा हुआ है। और हादसे के दौरान जो है करीबन 1 से 2 बजे के बीच की ये घटना थी, जब जो यहाँ पर जो श्रमिक जो काम करते थे वो श्रमिक बाहर गए थे और उसी दौरान ये पूरा घटना जो है घटी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दीवार को नुकसान हुआ है। सबसे जो अहम जो बात है वो है सूरत महानगर पालिका का शहरी विकास, जो मुगलीसराय में तैनात है। और वहां पर बैठे तमाम वो जूनियर इंजीनियर से लेकर डिप्टी इंजीनियर से लेकर जो कार्यपालक होते हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, वो तमाम जो है इन जो साइड होता है वहां पर इनको विजिट करना होता है और वहां पे जांच करना होता है कि आखिर इसकी मंजूरी है कि नहीं। लेकिन कहा जाता है जब भ्रष्टाचार की बूंद जब कहीं ना कहीं कुर्सियों और तिजोरी में पड़ती है तो शायद उनकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। यही आजकल देखने को मिल रहा है कि बाबू जो है अपने ऑफिस में बैठकर जो है कहीं ना कहीं पंखे और एसी का हवा खाते हैं और यहां पर मजदूरों की मौत का जो तांडव है वो देखने को मिलता है। ऐसे में सबसे अहम मुद्दा है कि अगर आज सूरत महानगर पालिका की वो अधिकारी पहले अगर बंद कराए होते तो ये आज जो हादसा हुआ है ये हादसा देखने को नहीं मिलता और ये जो दीवार को नुकसान पहुंचाया गया है वो दीवार नुकसान होते से बच जाए। सबसे जो अहम जो अगर बात करें तो सूरत महानगर पालिका स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में कितना ज़्यादा जो है सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों को एक्टिव रहना चाहिए। कहाँ पे कौन सा काम चल रहा है, कौन सा साइट चल रहा है, वहाँ पर विजिट करना होता है, क्या उसकी कोई मंजूरी है कि नहीं। और इसके अलावा सूरत कलेक्टर की बात करें तो सूरत कलेक्टर के खनिज विभाग को ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह से बिना मंजूरी के कोई भी यदि माटी निकाल रहा है, खनन कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक्शन लेने की जो है पूरी जो है वहां पर उनके पास राइट है। ऐसे में थर्ड जो चीज आती है वो है सेफ्टी को लेकर, तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर को भी ये यहां पर मौजूद होना चाहिए कि क्या जो काम चल रहा है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है यहां पर उन्होंने कोई विजिट किया है कि नहीं, जितने मजदूर काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या उन्होंने उपयोग किया है, वो सारा जो जानकारी है वो यहाँ पर जो है लेना चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं ली जाती है, चाहे वो फैक्ट्री बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो या फिर सूरत महानगर पालिका के अधिकारी हो या फिर खनिज विभाग के कोई अधिकारी हो। तमाम जो है बिल्डर लापरवाह करते हुए दिखाई देते हैं। हालात ये बन चुका है कि अब जो यहाँ पर जो घटना घड़ी अगर उस वक्त कोई मौजूद होता तो आज कई बड़ा तांडव देखने को मिलता, कई ज्यादा मृत्यु हो सकती थी, संभावनाएं जताई जाती हैं इस तरह की। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर सूरत महानगर पालिका
कमिश्नर शालिनी अग्रवाल और महापौर दक्षेश मवानी क्या कुछ एक्शन मोड में आते हैं, क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव।